तो सर आज ऐसा चीफ गेस्ट आपने यहाँ अटेंड किया और ये फुटबॉल का खासियत ये है कि ये एक वुमेन ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो भी मेंस के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मीडिया फ्रेंड्स, आपको थैंक यू कवरेज के लिए। आज का जो यहाँ पे जो फुटबॉल जो वेटरन जो फुटबॉल रखा है, ये हमारा यहाँ के जो जियो के कोरको मिंटू उनकी तरफ से रखे गए हैं। तो ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है क्योंकि ये फिटनेस के लिए जो हमारा जो 40 इयर्स तो आपको 60 इयर्स तक यहाँ पे वेटरन फुटबॉल खेल सकते हैं। तो इसलिए ये कोरको मिंटू लोगों को मैं अपने तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। इसी प्रकार टूर्नामेंट रखते रहना है क्योंकि फ्यूचर फॉरस, क्योंकि अभी जो यहाँ पे जो बहुत सा ड्रग्स जो फैला रहा है उनके लिए भी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखने से वो कम होगा। क्या हमारे यहाँ तो कभी भी ड्रग्स का इतना वो तो नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पहले से हम लोग दबाव बन रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ड्रग्स सेविंग नहीं करना है बोल के। और आज साथ ही साथ हमारे जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने साथ में हमारा देश में युवा के लिए बहुत कुछ स्कीम बेनिफिशियरी या जो भी हो बहुत कुछ स्कीम को आगे बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। तो इसलिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ हमारा जो यहाँ में डायनेमिक लीडर जो अरुणाचल के जो पेमा खांडू साहब है, उनको भी मैं थैंक्सफुल कहना चाहता हूँ। अपने जो देश को, अपना अरुणाचल को इतने आगे बढ़ चढ़ के वो लेके आगे बहुत आगे लेके चल रहा है। जैसे मैं हमारा जैसे ये डायनेमिक लीडर पेमा खांडू सर को भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो विधायक जी हमारा चेतन चौम्बे जी है, वो तो बहुत ऑनर और सिंसियर और बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट है। वो तो अपना कंस्टिट्यूंसी में बहुत अभी तक बहुत काम लेके बहुत युवा और जो भी सभी को साथ में लेके वो बढ़ चढ़ के साथ लेके चल रहे हैं विकास के लिए। थैंक यू। सर आप यहाँ के मंडल प्रेसिडेंट होने के नाते रूपा की हमने सुना है कि आज फुटबॉल का भी टूर्नामेंट और रूपा में टर्फ लगने वाला है, ये कितना सच है? ये आपने सही पूछा है। ये टब हम लोग कल हमारा विधायक जी हम लोग सरकार हाउस में था, साथ में थे हम लोग। तो तब सच में ये 1 साल का अंडर या 1.5 साल का अंडर ये टफ लग के कंप्लीट हो जाएगा। तो सर आप एक सोसाइटी का एजुकेटेड एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम आपको सुनते हैं और हमारे वेस्ट इंडीज में ऐसा देखा गया है कि ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। Okay. एजुकेशन को लेके आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे और साथ ही साथ जो ड्रग्स का भी जो है यहाँ पे बढ़ रहा है उसके बारे में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू कामिंग कबर। रियली ये बहुत चैलेंजिंग इशू है बिकॉज अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहा है, APSSB हो गया, आपका UPSC हो गया, एंड देन वेरी कॉम्पिटिटिव है, तो पहले का जैसा नहीं रहा और इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है, जिसका चलते जो बच्चों का जो हार्ड वर्क का लेवल है काफ़ी अपग्रेड होना पड़ेगा। काफ़ी जो पहले अगर 2 घंटा पढ़ते थे तो उसको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, जो अगर 8 घंटा पढ़ते थे या 3 घंटा पढ़ते थे तो उसे 6 घंटा पढ़ना पड़ेंगे। तो ये चीज़ क्या हो गया कि बच्चों ये मॉडर्न जो ये डिजिटल लाइफ आने की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों में जो मोबाइल हाथ में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत सा अपने समय को यूं ही आप कहे तो आपका व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में, देन इंस्टा, ये सब करके ही समय को वेस्ट कर देते हैं, तो जिसका चलते आपका रिजल्ट्स वेरी पुअर आ रहे हैं। तो मैं ये बहुत चिंताजनक है। तो हर पेरेंट्स, हर टीचर्स, पेरेंट्स को ये सोचना ज़रूरी है कि बच्चों में वो वेरी लिमिटेड टाइम में उसको मोबाइल डिजिटल सामान दें ताकि वो अपना बाकी समय पढ़ाई में कंसंट्रेट करे। अगर देगा भी तो पढ़ाई के सिलसिले में वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसलिए क्या हो रहा है कि ड्रॉप आउट बहुत हो रहा है, तो ये बहुत चिंताजनक है। माँ बाप और टीचर्स का बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको लेना बहुत ज़रूरी है अभी। और रहा और एक है, क्या हो गया कि हम लोग का जो जितना आपका ये रूट आपका ये इतना भी रुकाया जाए, लेकिन जो ड्रग्स का जो मेनेंस है वो
क्या हो रहा है कि जितना रुकाने पर भी वो कहीं ना कहीं से सीपेज होकर बच्चों के पास आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंताजनक है। और स्पेशली हमारा वेस्ट कामेंग में भी कहीं कहीं है, जैसा कलाक्टंग एरिया में भी कुछ कुछ कल्टीवेशन चलते सुनते हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है कि बच्चों के बीच में भी वो काफ़ी समय ऐसे ही यूं ही ड्रग्स को लेके बहुत समय को ले रहे हैं वो लोग। तो इससे क्या हो रहा है कि हेल्थ, देन आपका फ्यूचर सोसाइटी वेरी बर्बाद होने की कगार में है। तो इसको हम लोग सब सिविल सोसाइटी, सीबीओस मिलकर, एक साथ मिलकर उसको हमें कर्व करना चाहिए। बच्चों को ध्यान देना चाहिए। माँ बाप भी बच्चों का पीछे लाठी लेकर पीछा करना बहुत जरूरी है। आजकल माँ बाप ही बिजी रहता है, बच्चों कहाँ, माँ बाप कहाँ, वो भूल जाते हैं, जिसका चलते बच्चा आगे चलकर ड्रग्स के किसी दोस्त यारी के चलते ड्रग्स या जो अल्कोहल में घुस जाते हैं। तो इसको हम लोग को जैसे भी सब मिलकर करना चाहिए, सीबीओ से लेके गवर्नमेंट लेवल से लेके हर कोई हम लोग मिलकर इसको। सर आपने आज यहाँ में पोल को देख के आपने बताया कि इसका पोल का अपग्रेडेशन आपकी तरफ से करवा देंगे, तो ये कब से शुरू होगा? हाँ, ये अभी मैं ये कोरमिंटो जो ग्रुप्स है, स्पेशली लेडीज़ है, ये मेरा बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि लेडीज़ ऑर्गेनाइज करा रहा है ये टीम को। ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसको कहते हैं जो इक्वलिटी जो आ गया समाज में, ये है सच्चाई जो दर्शा रहा है आज। इक्वलिटी का जो भाव आज यहाँ से जिगांव से पेश कर रहा है ये कोरमिंटो ग्रुप से। तो ये मैं उनसे बात करूँगा, अगर वो लोग कल से शुरू करना चाहेगा तो मैं कभी अभी भी रेडी हूँ, कल भी आ सकते हैं मेरे पास।